औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीडर्स अकेडमी 19। हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें वैल्यू दी हुई है 3 = 4 - 3 आयोटा। तो हमने यहाँ से वेरीफाई ये करना है जी मॉडल्स इज इक्वल टू माइनस जी मॉडल्स इज इक्वल टू जी डबल बार मॉडल्स इज इक्वल टू माइनस जी बार मॉडल्स। ये हमने 4 वैल्यूज की फाइंड करनी है और इन चारों का आंसर चेक करना है कि सेम है या नहीं। प्रूव करते हैं। सबसे पहले जी मॉडल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है x² प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स की वैल्यू हमारी वो होगी जो हमारा रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट यहाँ पे 4 है, हम इसकी वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 का लेंगे स्क्वेयर प्लस वाई हमारी वैल्यू है इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू। इमेजिनरी पार्ट में है -3 का स्क्वेयर। इसके ऊपर हम लगाएंगे रूट और यहाँ लेंगे इनके स्क्वेयर्स। 4 का स्क्वेयर 16 प्लस 3 का स्क्वेयर 9। ये याद रखना है कि स्क्वेयर में प्लस करते हैं। अगर ऐसे नहीं करना तो आप लिखें ब्रैकेट -3 ब्रैकेट स्क्वेयर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वेयर लिया, इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका 9 हमें रिजल्ट मिल जाएगा। रूट इज इक्वल टू इसको हम ऐड करेंगे 25 बन जाएगा। 25 का हम रूट लेंगे, ये 5 आ जाएगा। यानी कि जी बार की जो वैल्यू ये है वो हमारे पास 5 है। ऐसे ही हमने फाइंड करना है माइनस जी मॉडल्स। एक पार्ट फाइंड कर चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं माइनस जी मॉडल्स फाइंड करने की तरफ। ये फाइंड करने के लिए पहले हमें जी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होगा। जी की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। हम इसका फाइंड करेंगे माइनस जी, जिसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स, उर्दू में हम इसे कहते हैं जमी माकूस। -4 - 3 आयोटा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस जी इज इक्वल टू, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, -4 ये माइनस से प्लस हो जाएगा 3 आयोटा। माइनस जी आ गया। माइनस जी का अब हमने क्या फाइंड करना है मॉडल्स। -जी मॉडल्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला वही है x² प्लस वाई स्क्वेयर, इसका रूट। अब यहाँ इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। अब इसकी वैल्यूज जी वाली नहीं होंगी, इसकी वैल्यूज -जी वाली पुट करेंगे। ये -जी हमने फाइंड किया हुआ है, इसकी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट वाई के साथ लिखा जाएगा, रियल पार्ट हम एक्स यहाँ पे लिखेंगे। इसमें रियल पार्ट हमारा -4 है, लिखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट 4 की जगह पुट कर दिया। अब हम इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है 3, यहाँ हम 3 लिखे, इसका स्क्वायर लगा देंगे। -जी मॉडल इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 16 होंगे प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसके ऊपर रूट, ये फार्मूले में दिया हुआ है। -जी मॉडल्स इज इक्वल टू 25 रूट -जी मॉडल्स, इसका अगर हम रूट लें तो हमारे पास 5 इसका आंसर है। अब देखिए हमने दो आंसर फाइंड कर लिए, जी मॉडल्स का और -जी मॉडल्स का, दोनों आंसर हमारे सेम है। इसका मतलब हम आगे चलेंगे तो अगले दो वैल्यूज हैं उनके जो आंसर फाइंड करेंगे वो भी सेम यही होंगे। थर्ड पार्ट में जी डबल बार मॉडल्स, ये फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जी लिखेंगे, जी की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। अब हम जी के ऊपर भी बार लगाएंगे और 4 - 3 आयोटा के ऊपर भी बार लगाएंगे, जिसे हम यहाँ कॉन्जुगेट कहते हैं। जी बार इज इक्वल टू 4, हाँ ये जो आपका कॉन्जुगेट है ये लेने का ये तरीकाकार है, आयोटा का जो साइन है उसे हम चेंज कर देंगे तो ये हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा। इसका -3 आयोटा है तो हम इसे बदल देंगे +3 आयोटा में। ये का सिंगल बार आ गई, ये सिंगल कॉन्जुगेट। डबल कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो इसका मतलब जी के ऊपर हमें एक और बार लगाना पड़ेगा। एक बार पहले मौजूद है, हम इसके ऊपर फर्दर एक बार और लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। इधर पहले एक था, एक और आ गया। जी डबल बार इज इक्वल टू, इसका जो बार है खत्म करना कॉन्जुगेट कहलाता है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा का साइन बदल देते हैं।
अगर प्लस में है तो माइनस में लिख देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ये जी डबल बार का आंसर आ गया 4 माइनस 3 आयोटा। तो कहते हैं जी डबल बार का आप क्या फाइंड करें, मॉडुलस। जी डबल बार मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका रूट। ये फार्मूला है। अब एक्स कौन सी वैल्यू होती है, जो हमारा रियल पार्ट है उससे हम कहते हैं जी एक्स की वैल्यू, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई की वैल्यू होगी। अब देखें इसमें रियल पार्ट 4 है, यहाँ 4 पुट कर देंगे, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -3, यहाँ -3 लिख देंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। जी डबल बार मॉडुलस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। -3 का स्क्वायर लेने का ये तरीकाकार है, ब्रैकेट कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो लिखेंगे ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 9 इसका रिजल्ट आता है, यानी कि स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं। जी डबल बार मॉडुलस इज इक्वल टू 25 इसका रूट लेंगे, जी डबल बार मॉडुलस इज इक्वल टू इसका रूट 5 आते हैं। अब देखें जो थर्ड वैल्यू है उसका आंसर भी सेम यही आ गया। अब हमारे पास रह गया फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में हमने क्या फाइंड करना है, माइनस जी सिंगल बार यानी कि सिंगल कॉन्जुगेट्स का लेना। सबसे पहले हम जी का क्या लेंगे बार, एक स्टेप में करना है। दूसरे स्टेप में हमने करना है जिसका एडिटिव इनवर्स से लेना है। तीसरे स्टेप में हम इसका मॉडुलस लेंगे। देखिए जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। जी का बार ले लेते हैं जिसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं 4 माइनस 3 बार। जी बार इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, आयोटा का जो साइन है उसे चेंज कर देंगे, +3 आयोटा, इसका बार खत्म हो जाएगा। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स लेना, यानी हमने जी बार को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है और जो राइट साइड में टर्म है 4 + 3 आयोटा उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना। माइनस जी बार इज इक्वल टू ये जो माइनस है ये दोनों का साइन चेंज कर देगा, -3 आयोटा। अब हमारे पास -जी बार की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका लेंगे मॉडुलस, -जी बार मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, ये इसका फार्मूला। अब देखिए जो एक्स की वैल्यू हमारा रियल पार्ट है और जो वाई की वैल्यू वो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू है। -जी बार मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स में हम वैल्यू पुट करेंगे रियल पार्ट की। रियल पार्ट वो है जिसके साथ एटा नहीं है, वो है यहाँ पे -4 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -3 इसका स्क्वायर साथ में रूट, -जी का बार इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर ले, स्क्वायर हमेशा प्लस करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस के हैं 3 का स्क्वायर 9 रूट -जी बार मॉडुलस इज इक्वल टू 25 मॉडुलस से रूट -जी का मॉडुलस लेंगे 25 का रूट है, 25 का रूट 5 आ जाएगा। हम देखेंगे कि हमें 4 स्टेप्स में इसको वेरीफाई करना था वो सभी इक्वल है, जी हो -जी मॉडुलस हो, जी का डबल बार मॉडुलस हो या -जी बार का मॉडुलस लें तो हमें इन सब के आंसर इक्वल मिलते हैं। हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ जी1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, जी2 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा। यहाँ से हमने फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ जी1 जी2, यानी कि यहाँ हम जी1 और जी2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें से हम देखेंगे इसका रियल पार्ट क्या है। जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हर कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी होता है। अब यहाँ रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट ये है। इस नंबर में हम बता सकते हैं रियल फर्स्ट है इमेजिनरी सेकंड एटा वाला, लेकिन यहाँ हम जी1 और जी2 का प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे। वो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें से हमने बताना है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। मगर हमें यहाँ सिर्फ रियल पार्ट बताना है और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने इसका इमेजिनरी बताना है। सेकंड पार्ट में क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी1 जी2, यानी कि हम एक दफा इसका प्रोडक्ट लेते हैं, उसी प्रोडक्ट में जब हम रियल पार्ट बताएंगे तो ये फर्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा, जब हम उसका इमेजिनरी पार्ट बताएंगे तो ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। जी1 और जी2 क्या है ये देखें, जी1 की वैल्यू है 2
प्लस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई करेगा Z2 के साथ, Z2 है -1 प्लस आयोटा, Z1 Z2 इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस आयोटा, ऐसे ही प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेगा -1 प्लस आयोटा के साथ, Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, 2 -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, जब ये 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 2 आयोटा। अब प्लस 3 आयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई करना, तो प्लस माइनस माइनस बनेंगे 3 आयोटा, ऐसे प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस, और ये प्लस मल्टीप्लाई करेगा प्लस 3 आयोटा, इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आयोटा स्क्वायर, Z1 Z2 इज इक्वल टू -2, ये वाली दोनों टर्म हमारी लाइक टर्म, लाइक इसलिए है कि इनके बेस भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है, सॉरी बेस भी सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी 1 है, इसलिए ये दोनों क्या है लाइक टर्म, प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो लिहाजा ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो साइन बड़े टर्म का आएगा, तो 3 - 2 1 आयोटा प्लस 3, साथ में हम इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वो -1 होती है, Z1 Z2 इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे साथ में 3, Z1 Z2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये लाइक टर्म्स है -3 और -2, दोनों का साइन सेम है, अगर साइन सेम हो तो एक साइन लेकर हम दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 3 5 लिखे जाएंगे माइनस आयोटा। ये देखिए हमारे पास एक सिंगल नंबर आ गया जिसका फर्स्ट पार्ट रियल है और सेकंड पार्ट इमेजिनरी है। अब देखें जो हमारा फर्स्ट उसने पूछा हुआ पार्ट, उसको ये कहा गया कि Z1 और Z2 में बताएं रियल पार्ट क्या है, तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज, अब रियल पार्ट वो होगा जिसके साथ आयोटा नहीं है, अब आयोटा किसके साथ नहीं है, इस -5 के साथ, तो ये -5 इसका रियल पार्ट है। अभी हम देखते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, क्योंकि जिस सेकंड पार्ट से पूछा वो यही तो पूछा हुआ था कि Z1 Z2 का प्रोडक्ट में बताएं इमेजिनरी क्या है, तो हम लिखेंगे जिसका इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 में क्या बनता है। देखिए इसी को देखें फिर से, इमेजिनरी पार्ट हमारा वो होगा जिसके साथ आयोटा गिवन है। अब इस नंबर में देखें आपके पास जो आयोटा है वो माइनस आयोटा लिखा हुआ है, अब माइनस आयोटा है किसके साथ, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होगा, तो हम यूँ कहेंगे कि जिसमें जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा से पहले है, यानी आयोटा के साथ जुड़ा कोएफिशिएंट है वो इसका इमेजिनरी पार्ट, सॉरी हाँ इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे आयोटा से पहले जो कोएफिशिएंट है वो क्या है -1, तो हम कहेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट है -1।